दोस्तों आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर होने वाला है काफी स्पेशल क्योंकि इस कंटेंट का नाम है लैम्डा। आप लोगों ने आज से पहले कभी लैम्डा का इस्तेमाल किया है? नहीं किया तो भैया आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं लैम्डा, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी चीज जो एक्सेल में आपको बनाएगा अमेजिंग। और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो शायद आप अमेजिंग नहीं, बहुत ज्यादा अमेजिंग बन जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए लैम्डा के कॉन्सेप्ट को? तो चलिए शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लैम्डा एक्चुअली में क्या काम करने वाला है आपको ये समझना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लैम्डा का यूज दिखा दूं, तब आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ये फॉर्मूला काफी मैजिकल होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। तो सबसे पहले आप ट्रैक चेक करिए, यहां पर कमीशन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा, बहुत सिंपल है यार, कमीशन दिखा देता हूं आपको। हाँ ठीक है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें लैम्डा की क्या जरूरत है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू और मैं यहां पर लिख रहा हूं कमीशन। क्या आप देख रहे हैं आपके एक्सेल में कमीशन नाम का फंक्शन है? नहीं होगा ना? तो आप लोग देखकर हैरान है कि मेरे एक्सेल में कमीशन नाम का फंक्शन कैसे आया। जी हाँ, यही काम है लैम्डा का। और आप लोग इसे यूज कैसे करेंगे यही सिखाने वाला हूं आज मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहां देखिए मैंने कर दिया है एक मैजिक। मैंने क्या मैजिक किया है, मैंने कमीशन के अंदर सेल्स का पैरामीटर डाल दिया है। और इस पैरामीटर को डालने के बाद मैं यहां पर सेल्स को डिफाइन करूंगा। और जैसे ही मैं सेल्स डिफाइन करके एंटर प्रेस करूंगा, आप देखिए इसने अपने आप ही ये कैलकुलेशन कर लिया। पर ये कैलकुलेशन कर कैसे रहा है, इसने क्या लॉजिक डाला है, ये आपको नहीं पता चलेगा। पर अगर आप इसे सीख जाएंगे ना तो आप ये लॉजिक खुद डाल पाएंगे। तो चलिए देखना चाहेंगे, शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने नाम का ये फंक्शन कैसे प्रिपेयर किया, इसी का काम करता है लैम्डा। और इसकी जरूरत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों कमीशन नाम का ये जो फंक्शन है मैंने क्यों बनाया, इसका सिर्फ एक रीजन है। बिकॉज मान लीजिए कि कल को मेरे पास सेल्स का डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है और मेरे पास बहुत सारी शीट पर सेल्स का डेटा मुझे मिलता है। लेट सपोज एक शीट ये है, इस पे भी सेल्स का डेटा है। दूसरी शीट मेरे पास आई, फिर से सेल्स का डेटा। तीसरी शीट मेरे पास आई, फिर से सेल्स का डेटा। लेकिन मेरे पास बहुत सारे सेल्स का डेटा बार बार आता रहता है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास है एक लॉजिक जो मुझे हर सेल्स के डेटा पर लगाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इस लॉजिक के लिए तो हम इफ कंडीशन का एप्लीकेशन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ कंडीशन यहां पर इस सिनेरियो में काफी बड़ा प्रोसेस होगा आपके लिए। आप इफ प्रोसेस को बार बार लिखने के बजाय सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं बना सकते? यही काम करेगा लैम्डा। कमीशन नाम का फंक्शन मैंने बना दिया, बस उसके अंदर आप सेल्स डालिए और ऑटोमेटिकली ये सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है? जी हाँ हो सकता है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लैम्डा का बेसिक्स समझ लेते हैं। आप देखिए लैम्डा के बेसिक्स की मैं बात करता हूं। तो इस बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले लैम्डा फंक्शन देखते हैं, उसके अंदर पैरामीटर क्या है। तो जैसे ही आप लैम्डा फंक्शन लिखते हैं यहां पर, तो लैम्डा फंक्शन का पैरामीटर आपको दिखाई देता है कि इसके अंदर सबसे पहले आपको पैरामीटर मांगता है और कैलकुलेशन मांगता है। कॉमा डालते हैं पैरामीटर कैलकुलेशन, कॉमा डालते हैं पैरामीटर कैलकुलेशन, यानी पैरामीटर और कैलकुलेशन आपसे दो ही चीजें ये मांग रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। अब पैरामीटर का मतलब क्या है कि आप अपने लैम्डा फंक्शन के अंदर कौन सा वेरिएबल देना चाहते हैं, पैरामीटर का मतलब ये होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या देना चाहते हैं, किस तरह का वेरिएबल देना चाहते हैं, ये है आपका पैरामीटर। लेट सपोज अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको बहुत इजी बना देता हूं। तो इसके लिए मैंने यहां पर लिखा लैम्डा नाम का फंक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक पैरामीटर देता हूं। लेट सपोज मैंने एक पैरामीटर दिया एक्स, समझ गए, कॉमा एक और पैरामीटर दिया y, फिर कॉमा प्रेस किया और मैंने आपसे ये कहा कि आप एक काम करिए, ये जो दो पैरामीटर आपने लिए हैं ना, इनके साथ एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर दीजिए। कैलकुलेशन क्या होगी कि भाई जब भी x और y मुझे मिलेगा, मैं x को y के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो आप ये कर रहे हैं कि आपको एक x का इनपुट, एक y का इनपुट यूजर से चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो इनपुट आपको यूजर से चाहिए वही आप पैरामीटर के अंदर डिफाइन करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप लैम्डा फंक्शन लिखेंगे, यानी जैसे ही आप फंक्शन का नाम बनाएंगे, तो उसके अंदर आपसे पैरामीटर मांगेगा और वो पैरामीटर्स होगा एक्स और वाई। ठीक है, तो मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया कि मेरे दो पैरामीटर्स हैं जो मुझे यूजर से चाहिए। फिलहाल यहां पर एक्स और वाई दो पैरामीटर्स हैं। आप चाहें तो तीन भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पांच पैरामीटर भी रख सकते हैं। और ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी आप कोई फंक्शन लगाते हैं जैसे वी लुकअप, तो वी लुकअप फंक्शन के अंदर जो लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स नंबर है, रेंज लुकअप है, ये सब क्या है, ये सब पैरामीटर्स हैं। ठीक है,
समझ गए आप लोग? इनके अंदर पैरामीटर पहले से डिफाइंड है, लेकिन लैम्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन नहीं होते, आपको डिफाइन करने की परमिशन मिलती है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने दो पैरामीटर डिफाइन कर दिए, एक एक्स और दूसरा वाई, और मैंने ये कह दिया कि जब भी एक्स और वाई पैरामीटर मेरे को यूजर से मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, उस केस में एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। और बस एंटर प्रेस कर देना है। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये कैलकुलेशन एरर दे रहा है, तो ये फॉर्मूला अभी मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला काम का बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसको करना क्या है, इस फॉर्मूले को आपको बस करना है कॉपी। जी बिल्कुल सिंपल, आपको इस फॉर्मूले को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इस फॉर्मूले को आपको एक जगह पर रखना है और इससे एक फंक्शन का नाम क्रिएट करना है। वो फंक्शन कौन सा होगा आपकी चॉइस है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे गया फॉर्मूला टैब में, और फॉर्मूला टैब में यहां पर नेम मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, तो जिसके अंदर आपको डिफाइन नेम का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे रेफर्स टू के अंदर आपको अपना फॉर्मूला पेश कर देना है। जी हाँ, पेश करने के बाद आप अपने फॉर्मूले का नया नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, लेट सपोज मैं अपने फॉर्मूले का नाम अपने नाम से ही रख लेता हूं, अभिषेक। ठीक है, और बस आपको ओके प्रेस कर देना है। हो गया काम। अब देखिए दोस्तों, कमाल की चीज होगी, जैसे ही आप इक्वल्स टू अभिषेक लिखेंगे तो देखिए अभिषेक नाम का फंक्शन आप लोगों का बन चुका है और आपसे दो पैरामीटर ये मांग रहा है। वेरी सिंपल। अब आप पैरामीटर x के अंदर लिख देंगे 45 कॉमा y के अंदर आप लिख देंगे 7, और जैसे ही आप ये लिखकर एंटर प्रेस करेंगे, मैजिक हो चुका है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन अपने आप हो गया। तो आई थिंक इसका बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। और अब इस बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखा है और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे किया मैंने, आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए मैंने यहां पर बना रखा है एक फंक्शन जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट नम। ओहो, ये कैसे हुआ, आपने ये कैसे बनाया, और ये क्या फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फॉर्मूला मैंने चैट जीपीटी से मांगा। वेरी सिंपल एज दैट। मतलब मैंने चैट जीपीटी से ये एक क्वेश्चन आस्क किया कि भैया मुझे इस नाम में से टेक्स्ट को या नंबर को अलग करके दे दो, और इसके लिए मुझे एक फंक्शन सजेस्ट करो कि क्या फंक्शन लगाऊं कि टेक्स्ट और नंबर अलग अलग हो जाए। तो दैट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, मैंने लिया इस टेक्स्ट को कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी में जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चैट जीपीटी में मैं गया और मैंने यहां पर कर दिया उसको पेस्ट, और मैंने बोल दिया कि वी वांट, हमें टेक्स्ट डेटा को सेपरेट करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यूज करें एक्सेल में। ठीक है, वेरी सिंपल। अब मैंने यहां पर नंबर को अलग करके दिखाया था, या आप टेक्स्ट को अलग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैंने यहां पर टेक्स्ट को अलग करने के लिए फॉर्मूला मांगा चैट जीपीटी से, एंड नाउ एंटर हिट करते ही ये मेरे को एक फॉर्मूला सजेस्ट करेगा। अब आप चेक करिएगा, चैट जीपीटी आपको इसी चीज का एक फॉर्मूला सजेस्ट कर देगा। वेरी सिंपल, आपको ये फॉर्मूला उठाना है, फॉर्मूला उठाकर आप लेकर जाइए अपने एक्सेल के अंदर। सो आप एक्सेल के अंदर लेकर गए और जस्ट इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर आपको सेल का रेफरेंस चेंज कर देना है। भाई सेल कौन सा है, A2, तो यहां पर A2 सेल सिलेक्ट कर लिया, और यहां पर आपने इस सेल को भी क्या कर दिया, A2 कर दिया। तो जैसे ही आपने देखा यहां पर मैंने A2 किया, तो आप देखिए यहां पर जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है, और आप इसे ड्रैग कर देंगे। देखिए आपका टेक्स्ट अलग हो चुका है, और टेक्स्ट अलग होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को सिंपल क्या करना है, लैम्डा के अंदर डाल देना है। कैसे डालेंगे, बहुत सिंपल है। यहां पे आप लिखिए लैम्डा, और लैम्डा लिखने के बाद आपको एक पैरामीटर देना है। मैंने आपको बोला था पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, तो यहां पर आप कोई भी पैरामीटर दे दीजिए। लेट सपोज टी नाम से एक पैरामीटर मैंने दे दिया। अब आपने टी नाम का पैरामीटर दिया है, तो आपको जहां जहां पर आपने सेल का रेफरेंस A2 लिया है, यानी टेक्स्ट लिया है, वहां पर आपको टी मेंशन करना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर आपको A2 की जगह जहां जहां पर आपको A2 मेंशन किया, वहां वहां पर आप टी मेंशन कर दीजिए, और जैसे ही आप ये कर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपका कैलकुलेशन एरर आएगा। अब कुछ नहीं करना, अब इस फॉर्मूले को सीधा उठा लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है सिंप फॉर्मूला टैब में, और डिफाइन नेम पर जाना है, और ये पूरा फॉर्मूला यहां पर रेफर्स वाली शीट में पेस्ट कर देना है। और दोस्तों कमाल की चीज अब ये हो जाएगी, यहां पर आपको इस फंक्शन का नाम लिख देना है। भाई इस फंक्शन का नाम है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, तो मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया भैया एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। जब भी इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा, मेरे को एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट लिखना है और फंक्शन कॉल हो जाएगा, और अब ओके प्रेस करना है। बस हो गया मेरा काम। अब दोस्तों कमाल की चीज ये हो सकती है कि अगर आप एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट नाम का फंक्शन लगा दें, तो देखिए आपसे ये मांग रहा है टी, यानी टी का मतलब आपका टेक्स्ट है, तो आप टेक्स्ट दे दीजिए इसको। जैसे ही आप इसको टेक्स्ट देंगे और एंटर प्रेस करवाएंगे, तो देखिए ये आपको टेक्स्ट अलग करके दे देगा। है ना अमेजिंग, हो गया ना फॉर्मूला स्मॉल। तो ये ट्रिक है दोस्तों,
जो ट्रिक आप लोगों को सीखनी चाहिए। यानी लैम्डा एक ऐसी चीज है जो आपके बड़े बड़े फॉर्मूलों को छोटा कर सकती है। आप देखिए, इसी तरीके से मैंने यहां पर कमीशन वाला भी कॉन्सेप्ट किया है। मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया और वो इफ का फॉर्मूला मैंने इसके अंदर डाल दिया। आपको देखना है तो चलिए मैं आपको दिखा दूं लैम्डा के अंदर मैंने कमीशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट किया। तो अगर आप कमीशन वाला कॉन्सेप्ट देखिए तो यहां पर मैंने सेल्स नाम का एक वेरिएबल दिया है और इफ की कंडीशन इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दी है कि इफ द सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 20,000 देन यू हैव टू गिव द सेल्स का 10%, और अगर ऐसा नहीं होता तो सेल्स का 5%। दैट्स वेरी सिंपल। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूले के बीच में उस पैरामीटर का इस्तेमाल जरूर करना है जो आपने स्टार्टिंग में लैम्डा के दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग, स्टार्टिंग में लैम्डा के मैंने सेल्स का एक पैरामीटर दिया है जिसको मैंने इफ के अंदर जहां जहां पर मुझे सेल का रेफरेंस चाहिए था वहां वहां पर मैंने उसे यूज किया है। आप देख सकते हैं जहां जहां पर मुझे सेल्स का रेफरेंस चाहिए था वहां वहां पर मैंने उसे यूज कर लिया है और ओके प्रेस करके उसका एक नाम दे दिया कमीशन। अब जब भी मुझे इस फॉर्मूले को चलाना होता है और ये वाली कंडीशन लगानी होती है तो लॉजिक के बिना मैं डायरेक्टली काम कर लेता हूं। मुझे सिर्फ कमीशन देना है और कमीशन के फॉर्मूले में बस सेल्स वैल्यू बतानी है। वो अपने आप ही समझेगा। अगर सेल्स वैल्यू ज्यादा होगी 20,000 से तो 5% दे देगा और 20,000 से कम होगी तो भैया 10% दे देगा। है ना अमेजिंग। तो ये है एक टेक्निक जिससे लैम्डा क्या करता है, आपके बड़े फॉर्मूलों को छोटा कर देता है। तो आई थिंक इस फॉर्मूले की मदद से आप लोगों को काफी बेनिफिट मिला होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो में कंटेंट काफी अच्छा लगा हो और आपको लैम्डा फंक्शन का एक्चुअल यूसेज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कमेंट में लिखकर बताइए वीडियो कैसी लगी। लिखिएगा जरूर क्योंकि इससे आपका आपका नहीं हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।